अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एक फिनोमेना अकर कर रहा होता है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इट अकर्स इन 28 डेज और 3 फेजेस में अकर करता है। 3 फेजेस कौन कौन से हैं इसके? इसका सबसे पहला फेज है हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड फेज इज द प्रोलिफरेटिव फेज एंड थर्ड फेज इज द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं। इस फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहला फेज आपको दिखाया हुआ मेंस्ट्रुअल फेज है। सेकंड फेज इज द फॉलिकुलर फेज, उसके अंदर फॉलिकल्स डेवलप करते हैं। देन देयर इज द ओव्यूलेशन फेज या ओव्यूलेटरी फेज, और उसके बाद फाइनली द ल्यूटियल फेज या द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। सबसे पहले जो पहला फेज है उसकी डिस्कशन से स्टार्ट लेते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज के लिए होता है। In this phase, uterus sheds all but the deepest parts of its endometrium. Endometrium के deepest parts को shed करता है. The thick hormone-dependent functional layer of endometrium detaches from the uterine wall and it is accompanied by bleeding for 3 to 5 days. 3 to 5 days तक bleeding इसलिए होती रहती है क्योंकि वो जो endometrium होती है ना वो detach कर जाती है uterine wall से. The detached tissue and the blood pass out through the vagina as menstrual flow. हार्मोन्स की अगर बात की जाए तो बिगनिंग ऑफ द स्टेज पे ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं वो लोएस्ट नॉर्मल लेवल पे होते हैं और गोनेडोट्रोफिन्स आहिस्ता आहिस्ता राइज करना शुरू कर देते हैं. द एफएसएच लेवल्स बिगिन टू राइज. नेक्स्ट फेज इज द प्रोलिफरेटिव फेज. Proliferative phase lasts for 6 to 14 days. FSH during the first days of cycle stimulates few ovarian follicles. FSH का नाम पता चल रहा है इस हार्मोन का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स को. कुछ फॉलिकल्स हमारे पास जो है ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, उनका नाम है फॉलिकल एट्रीसिया. सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर होता है, उसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल. ओजेनेसिस हमारे पास जो एग की सिंथेसिस है वो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही होती है. FSH stimulates the Graafian follicle to secrete estrogen, which in turn governs the vascularization of endometrial lining. FSH का क्या काम होता है कि वो Graafian follicles को stimulate करता है कि वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करे और फिर एस्ट्रोजन इन टर्न वेस्कुलराइजेशन को कंट्रोल करता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की. प्रोलिफरेटिव फेज में आपने हार्मोन्स के बारे में ये बात याद रखनी है कि जो एफएसएच है उसका एस्ट्रोजन के ऊपर नेगेटिव फीडबैक है, यानी कि जब एफएसएच राइज करेगा तो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन फॉल करेगी. दिस सिग्नल्स द रिलीज ऑफ एलएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी. इस सारे से एफएसएच का जो राइज होता है, एस्ट्रोजन का फॉल होता है, इससे क्या होता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करवाएगा और ओव्यूलेशन अगर करती है लेस देन 5 मिनट्स के अंदर. अगर आपसे पूछ लिया जाए एमसीक्यू के अंदर कि कौन सा प्रोसेस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो क्विकेस्ट है या फास्टेस्ट है, तो वो है ओव्यूलेशन का, बिकॉज इट अकर्स इन लेस देन 5 मिनट्स. LH converts the ruptured follicles to a yellowish glandular mass called corpus luteum. एग तो रिलीज करवा दिया फॉलिकल से, बाकी जो फॉलिकल रह गया जो कि रिमेनिंग फॉलिकल है उसको एक येलोइश ग्लैंडुलर मास में चेंज कर देता है जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम. लास्ट फेज हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल का इज द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज. पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज लास्ट फॉर 15 to 28 days. During this phase, the endometrium prepares for the implantation of embryo. Endometrium अपने आप को prepare करता है embryo को implant करने के लिए. इसके अंदर क्या होता है कि एस्ट्रोजन का हाई लेवल रिलीज होता है कार्पस ल्यूटियम से, वो एक्ट करेगा एंडोमेट्रियम पे, आर्टरीज को वेस्कुलराइज कराता है और कन्वर्ट कर देता है फंक्शनल लेयर को ग्लैंडुलर सिक्रीटरी लेयर के अंदर. यूट्रीन ग्लैंड्स इनलार्ज करते हैं, कॉइल करते हैं और न्यूट्रिशियस ग्लाइकोजन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा यूट्राइन कैविटी के अंदर. और ये जो यूट्रीन ग्लैंड्स है ना बेसिकली ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए इन इट्स इनिशियल डेज. जो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सिक्रीटरी फेज. इसको सिक्रीटरी फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो यूट्रीन ग्लैंड्स है ना उनकी सिक्रीजन स्टार्ट हो जाती है. एज द एलएच ब्लड लेवल्स डिक्लाइन, जैसे ही एलएच का लेवल डिक्लाइन करेगा कॉर्पस ल्यूटियम
डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल्स, प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल कर देगा क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम उसको सिक्रीट कर रहा था। इस वजह से एंडोमेट्रियम की हार्मोनल सपोर्ट खत्म हो जाएगी, एंडोमेट्रियल सेल्स डाई कर जाएंगे, सेटिंग द स्टेज फॉर मेंस्ट्रुएशन टू बिगिन ऑन 28th डे। और 28th डे पे मेंस्ट्रुअल फेज या मेंस्ट्रुएशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ ग्राफ्स हैं जिसमें डिफरेंट हार्मोन्स का जो है ना आपको बताया हुआ है कि इनिशियली कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है और फिर फाइनली कौन सा हार्मोन ज्यादा होता है। इसमें अगर हम फर्स्ट ग्राफ में देखें तो एफएसएच शुरू में ज्यादा है, उसके बाद एफएसएच की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती जा रही है और फिर एंड पे एफएसएच की कंसंट्रेशन दोबारा से ज्यादा हो रही है। However, LH इसके ऑपोजिट है, LH शुरू में कम है, मिडिल में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। ओव्यूलेशन वाले फेज में देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे नीचे ओव्यूलेशन हो रही है जिधर LH का जो ग्राफ है वो राइज कर रहा है और उसके बाद फाइनली एट द एंड ऑफ द साइकिल LH दोबारा से FSH के मुकाबले में कम हो जाएगा। सिमिलरली एस्ट्रोजन शुरू में बहुत ज्यादा है, ये रेड लाइन इंडिकेट कर रही है, और आखिर में जाके फिर दोबारा से ज्यादा हो जाती है। However, प्रोजेस्टेरोन बीच में स्लाइटली जो है ना जब वो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना तो उस वाले टाइम पीरियड के अंदर प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाता है और एंड पे वो जाके फिर डिक्रीज कर जाता है। इट्स टाइम टू डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन अकर। ओव्यूलेशन किस डे पे अकर करती है? ऑप्शन ए इज द 5th डे, ऑप्शन बी इज द 14th डे, ऑप्शन सी इज द 28th डे एंड ऑप्शन डी इज 21st डे। Let's discuss the solution of the practice question. Correct option is B option, that is the 14th day. ओव्यूलेशन अकर करती है ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे पे अकर करेगी, यानी कि हमारे पास जो ओव्यूलेटरी फेज है उसके अंदर अकर करती है। आई होप आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।